बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, आबाद होंगे। इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों के साथ मिनिस्टेरो dell'Interno की सर्कुलर 17 नवंबर 2020 उसके मुताबिक आप लोगों को आपके साथ कुछ अहम मालूमात और कुछ ऐसी गलत फहमियाँ जो आवाम में पाई जा रही हैं कि आया क्या ये इमिग्रेशन दोबारा खुल गई, प्रूव्स के बारे में, all'oggettiva के बारे में, datore di lavoro की रेडितो के बारे में, और इसके अलावा क्या मालिक अपने जिस दिन उसको कन्वोकासियोने आएगी यानी कि अपॉइंटमेंट आएगी प्रेफेक्टूरे में, वो अपनी जगह पे किसी को देलेगा कर सकता है या नहीं, या इसके अलावा अगर किसी ने दुमानदा किया हुआ है, किसी वजह से किसी का काम छूट जाए या किसी भी वजह से उसका कॉन्ट्रैक्ट ना हो सके, या इन वजूहात की वजह से आया प्रेफेक्टूरा उन लोगों को जिनके लिए दुमानदा किया गया है उनको attesa di occupazione यानी कि cerca di lavoro के लिए परमेसो सोजोर्नो देगी। इन सब बातों के आप लोगों को जवाब दूंगा। इससे पहले कि इन तमाम सवालात के जवाब दूं, आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जी देखिए, ये सर्कुलर है मिनिस्टेरो dell'Interno की, जो आप अपनी साइड ये सामने डिस्प्ले पे देख रहे हैं। प्रोटोकॉल नंबर है इसका 4623 17 नवंबर 2020। इस सर्कुलर के मुताबिक प्रॉपर मिनिस्टेरो dell'Interno ने कुछ ऐसी बातों का क्लियर से क्लियर जवाब दिया जिसके मुताबिक जो प्रोवे से मुतल्लक जो बातें थी, और इसके मुताबिक क्योंकि हम लोगों को पता है कि इस इमिग्रेशन में प्रॉपर सीधी सी बात थी कि 8 मार्च 2020 से पहले का यहाँ का प्रूव होना चाहिए और उसके बाद 8 मार्च 2020 के बाद भी बंदा यहाँ पे इटली में मौजूद होना चाहिए, उससे बाहर इटली से बाहर नहीं गया होना चाहिए। तो कुछ लोगों के ये सवालात थे कि अगर किसी भी बंदे के पास ऐसा प्रूव है जो बहुत ज़्यादा पुराना है, यानी कि आपको मिसाल दे रहा हूँ कि 2016, 2017, 2018 का प्रूव है कि वो इटली में मौजूद था, लेकिन इस केस में अगर कोई दूर की डेटों का प्रूव था तो इस केस में मिनिस्टेरो dell'Interno ने इस सर्कुलर में प्रॉपर इस चीज़ को क्लियर किया है कि उसके साथ उसको एक और प्रूफ भी लगाना पड़ेगा जो माजी करीब की डेटों का, यानी कि 8 मार्च 2020 के करीब डेटों का, यानी कि 2019 के एंड का, या ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि माजी करीब का एक प्रूफ साथ लगाना पड़ेगा। और इसके अलावा उन्होंने ये बोला है कि अगर किसी बंदे के पासपोर्ट के ऊपर शेंजन कंट्री का किसी भी कंट्री की मोहर लगी हुई है एंट्री की, कि इटली की नहीं, और क्योंकि ये एक एमिग्रेशन का जो कानून था उसमें प्रॉपर एक बात थी कि ये प्रेजेंस होना चाहिए कि इटली की ही मोहर होनी चाहिए, और इस केस में अगर कोई प्रूफ साथ लगाना चाहता है इस में तो वो इटालियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से किसी भी सरकारी दफातर से प्रॉपर इशू हुआ प्रूव होना चाहिए, और इस केसेस में, इन केसेस में किसी भी किस्म की गवाही नहीं मानी जाएगी कि अगर दो बंदे बैठ गए नहीं जी है तो ये बंदा तो यहाँ पे पहले मौजूद था, ये इस फलानी डेट में मौजूद था, गवाहियाँ जो हैं वो नहीं मानी जाएंगी। और दूसरे सवाल का जवाब मैं आपको देता चलूँ che requisito reddituale del datore di lavoro, कि जो आमदन है datore di lavoro की कितनी होनी चाहिए। जी देखिए, जिस तरह मैंने अपनी शुरू से लेके जब से ये इमिग्रेशन का प्रॉपर ये सारा सिलसिला चला उस वक्त से ही मैं एक बात को बोल रहा हूँ
कि इस मामले में कि अगर एक जो मालिक अप्लाई करने वाला है वो अगर उसका नुक्लियो फैमिलियार है, यानी कि उसका स्तातो दी फैमिलिया एक बंदे का ही है कि वो ही है सिर्फ और वही कमाने वाला है, तो उसकी जो रेडितो थी वो 20,000 यूरो से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर उसके स्तातो दी फैमिलिया में अगर उसके साथ बीवी है या उसके बच्चे हैं या कितने भी उसके बच्चे हैं, तो उसकी रेडितो की रिक्वायरमेंट जो है वो 27,000 यूरो की है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। और चाहे वो एक ही कमाने वाला हो, और इसके अलावा अगर किसी की रेडितो कम पड़ती है तो वो अपने सेकुंडो ग्रादो, यानी कि अपने बीवी, बच्चे, भाई, बहन, बाप, बेटा, बेटी और दादा, पोती, पोती, पोता, ये आपस में अगर इकट्ठे भी नहीं रह रहे तो ये अपनी रेदी कुत्तों को आपस में इकट्ठी कर सकते हैं। और इसके अलावा बात करता चलूं, जो जिन लोगों ने बदानते का अपनी किसी मजूर बंदे का दुमांदा किया हुआ है, तो जिस मजूर दतोरे दी लवोरो ने अगर वो ऑटो सफिशिएंटे नहीं है, यानी कि वो अपने सारे काम खुद नहीं कर सकता, तो अगर उसके पास रेडी तो नहीं भी तो वो फिर भी उसको उसका दुमांदा एक्सेप्ट होगा। और अब बात करता चलूं अलोजियो के मामले में कि ये एक इस मामले में मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि दोतोरे दी लवोरो ओब्लिगो दी गारंसिया, कि इसका क्या मतलब है कि दोतोरे दी लवोरो के ऊपर ये जिम्मेदारी होगी कि वो जिस दिन उसकी अपॉइंटमेंट आए वहां पे प्रेफेतूरे में, वो कॉन्ट्रैक्टो दी सोजोर्नो जब वो साइन करेंगे तो उस वक्त जरूरी होगा कि आप अलोजो दें। ये जिम्मेदारी है दोतोरे दी लवोरो की कि ये वो फॉर्मेलिटी इसको पूरा करवाए लवोरातोरे के पास, कि लवोरातोरे अगर उसके पास रह रहा है तो अलोजो दोतोरे दी लवोरो के घर की होनी चाहिए। और जो टेस्टो उनिको दी इमिग्रेशिone आर्टिकलो 5 bis है, उसके मुताबिक जो है ना ये रिक्वायरमेंट है और आपको ये इसको पूरा करना पड़ेगा। और अगर वो जो लवोरातोरे है वो किसी और जगह पे रह रहा है, तो इसमें भी दोतोरे दी लवोरो की जिम्मेदारी होगी कि वो उसको लवोरातोरे के बोले कि ये हमसे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, ये कंपल्सरी डॉक्यूमेंट है और ये हमें प्रेफेतूरे में देना पड़ेगा। ये इसकी दोतोरे दी लवोरो की जिम्मेदारी है कि वो अपने वर्कर को भी बोले कि जहाँ पे रह रहे हो वहाँ के मालिक के घर की आप अलोजो लेके आओ। और अगर किसी भी वजह से अपॉइंटमेंट वाले दिन आप लोगों के पास अलोजो नहीं, तो आपने रिक्वेस्टा किया हुआ है, तो ये आपका उस दिन रिक्वेस्टा का जो रिसीवुता है उससे भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन ये दोतोरे दी लवोरो की जिम्मेदारी होगी कि वो स्पोर्टेल्लो उनिको दी इमिग्रेशिone में उनसे ये जो डॉक्यूमेंट है अलोजो जब आ जाएगी तो उनको वो नेक्स्ट जो जो टाइम पीरियड है टोटल उसके आने का, उसके बाद उन लोगों को वो सेंड करें। और अब बात करता हूँ कि दोतोरे दी लवोरो किसी भी वजह से देलेगा कर सकता है, किसी भी वजह से। जी देखें, दोतोरे दी लवोरो, इस सवाल का जवाब है हाँ, दोतोरे दी लवोरो किसी भी लेजिटिमो इम्पेडिमेंटो, वो क्या वजूहात हो सकती हैं कि किसी भी मोटिवी दी सलूते, अगर वो बीमार है तो वो सर्टिफिकेट लगाएगा और इस केस में भी अप्लाई होगा इन विया analogica proper articolo 4,2 DPR del 2000 numero 445, ये एक आर्टिकल, ये एक कानून है
45 नंबर उसका आर्टिकल 4 उसके मुताबिक कि कोई भी बंदा इसके मुताबिक देलेगा कर सकता है, लेकिन अगर उसको किसी भी वजह से मोटिवो दी सलूते सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, जाहिर है आपको कि किस वजह से आप लोग ने। तो इस केस में दोत्तोरे दी लवोरो जो है वो अपने किसी खूनी रिश्तेदार को एंट्रो terzo grado वो उसको प्रॉपर कर सकता है, देलेगा कर सकता है कि वो उस दिन उसकी जगह के ऊपर वो वहाँ पे प्रेजेंट हो सके। अब मैं बात करूँगा आप लोगों के साथ जी। देखिए इम्पॉर्टेंट वीडियो, इसको आप शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं कॉम्प्लिकेशंस की, और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जिन लोगों के फ्यूचर का मसला है, जिन लोगों ने प्रॉपर इतने सालों बाद उनको डॉक्यूमेंट मिलने का ये एक प्रॉपर सुनहरी मौका है, तो उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी बातें हैं, ये उन लोगों को पता होना चाहिए जी। देखिए अब मैं बात करूंगा डिटेल में आप लोगों के साथ कि किन किन वजूहात से वो परमेसर सॉजोर्नो अटेजा दी ऑक्यूपाzione मिलेगी जी। देखिए बात ये कि अगर किसी भी वजह से अगर जिस बंदे ने एक दोत्तोरे दी लवोरो ने दुमांदा किया है और उसके बाद किसी भी वजह से उसकी कॉन्ट्रैक्टो उसको काटना पड़ जाता है, ख़त्म करना पड़ जाता है, या किसी भी वजह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता जब से आप लोगों ने दुमांदा किया है और अपॉइंटमेंट आने के दौरान, तो इस सूरत हाल में क्या होगा जी। देखिए अगर तो किसी वजह से दुमांदा हुआ और उस दौरान दोत्तोरे दी लवोरो ने बंदे को काम से निकाल दिया, ठीक है, तो ये एक शिक उन्होंने बोली है यहाँ पे कि मोटिवी नॉन रिकोलेगाबिली अल फोर्सा maggiore, कि वो क्या कि अगर मालिक मर गया या किसी भी वजह से अजिंदा फलीरे हो गया या किसी भी कोई भी ऐसी कानूनी ऐसी वजूहात बन गई कि जिस वजह से वो आगे ये इन चीज़ों के अलावा दोत्तोरे दी लवोरो क्या करेगा इन केसेस में कि जब अगर निकालना पड़ गया, तो दोत्तोरे दी लवोरो इन्फॉर्म करेगा स्पोर्टेलो उनिको दी इमिग्रेशियोने, जो उनका मुतलका प्रेफेक्टूरा है उनको, और उनके साथ उनको रिक्वेस्ट करेगा कि उसको जल्दी से जल्दी बुलाया जाए और उसको अपनी सारी वजूहात बताएगा। और उसके बाद जब अपॉइंटमेंट आएगी तो अपॉइंटमेंट वाले दिन या उससे पहले स्पोर्टेलो दी उनिको दी इमिग्रेशियोने किन किन चीज़ों को वैल्यू आउट करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट कितना चला, कितनी देर था, और इन लोगों ने दुमांदा करने से कितने देर बाद वो जो इम्स में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसको कम्युनिकेशने ऑब्लिगाटोरिया ये कितनी देर बाद की और उसके बाद कितना कॉन्ट्रैक्ट चलाया। आया इस बंदे का मकसद ये तो नहीं था कि इस बंदे को सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट लेके देने की वजूहात थी, और या किसी ऐसी वजूहात बनी कि इस बंदे की तबीयत ठीक नहीं है या किसी भी वजह से इस बंदे का मालिक का यहाँ से ट्रांसफ़र होके किसी और जगह पे जा रहा है, ट्रांसफेरिमेंटो या रजोनी दी सलूते, या किसी भी मोटिवी इकोनॉमिci, यानी कि उसका काम छूट गया कि अब वो इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे लेके नहीं चल सकता। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये स्पोर्टेलो उनिको दी इमिग्रेशियोने इस चीज़ को वैल्यू आउट करेगी कि आया इस बंदे को जिसके लिए उसने अप्लाई किया हुआ है वो उसको attesa di occupazione permesso di soggiorno, यानी कि cerca di lavoro वाली permesso di soggiorno दी जाए कि नहीं। और इस सारे फैसले के करने के दौरान क्या करेगी, अपॉइंटमेंट वाले दिन दोत्तोरे दी लवोरो से डिक्लेराzione di rinuncia एक के मतलब उससे एक बयान अल्फी लिया जाएगा, डिक्लेराzione di rinuncia उसको उससे लिया जाएगा कि वो इस बंदे को किस वजह से निकाल रहा है।
और उसके बाद Sportello Unico di Immigrazione इस चीज़ का फैसला करेगा, क्योंकि कानून में तो ऐसी कोई बात है ही नहीं, फोर्सा मैजोरे यानी कि लीगल रीजंस के अलावा इस इमर्सियोने यानी कि ये जो इमिग्रेशन खुली थी इसमें कोई ये इन बातों में अतेजा दी ओकुपासियोने किस किस वजह से जो मैंने आपको बात बताई है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, इस तरह की किसी भी जगह पे जिक्र नहीं था सिवाय फोर्सा मैजोरे का, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यानी कि मालिक मर जाए या किसी वजह से फर्म दिवालिया हो जाए। और इसके बाद ये मैं आगे जाके आपको बात बताता हूँ। और इसके अलावा मैं बात एक अहम बात करता चलूँ, ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड उन लोगों के लिए जो अजिएंदे में जिस तरह से तोरे एग्रीकोलो में लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, इसके उनके मालिक के ऊपर ओब्लिगेशन है कि वो पूरा इतालिया जो के इसको एक्सटेंड कर दिया गया हुआ है 31 जनवरी 2021 तक, इसकी मुद्दत बढ़ाई जा चुकी है कि कोई भी मालिक अपने वर्कर को आज तक की तारीख के मुताबिक 31 जनवरी 2021 तक अपने वर्कर को नहीं निकाल सकता। और अब मैं बात करूंगा वो कौन सा दूसरा वो शिक होगी कि जिसकी वजह से अगर उसमें भी ये इसमें वैल्यूटाzione कर सकती है, फैसला कर सकती है कि इस बंदे को attesa di occupazione permesso di soggiorno दिया जाए, अगर दुमानदा करने के बाद मालिक ने कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं किया और उसके बाद अपुंतामेंटो आ गई और वहाँ पे भी मुमकिन नहीं हो सका कि मालिक वहाँ पे जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सके, तो इस केस में भी प्रेफेक्टूरा जो Sportello Unico di Immigrazione उसकी सवाबदीद है कि वो उस बंदे को, जिस बंदे के लिए उसने मालिक ने अप्लाई किया था, उसको attesa di occupazione देंगे या नहीं देंगे वो उनकी मर्जी है, उनकी potere discrezionale है कि वो इस चीज़ को किस तरह से वैल्यूट करते हैं, प्रेफेक्टूरा किस तरह वैल्यूटाzione इस चीज़ को करता है। और तीसरी वजह जिसको मैंने आपको काजी दी फोर्सा मजोरे जो कानून में प्रॉपर इस इमिग्रेशन में थी, वो आपको आसान जुबान में बोल के बताऊं कि किसी भी कानूनी मजबूरी की वजह से, किसी भी वजह से कोई मिस ऐप हो जाती है यानी कि मालिक मर जाता है, या किसी भी वजह से जिस फर्म में बंदे को रखा गया वो फर्म दिवालिया हो जाती है, वो ट्रांसफरीर हो जाती है किसी भी वजह से, तो इस मामले में जो कानून में है कि ये काजी दी फोर्सा मजोरे हैं और इसमें ज़रूर उस बंदे को जिसके लिए अप्लाई किया गया हुआ है उसको permesso di soggiorno attesa di occupazione मिलेगी। जी देखिए, अब एक अहम सवाल जिसके ऊपर मैं बात करूंगा, जिसमें बहुत ज़्यादा कॉल्स इन दिनों में जब से ये चिरकुलारे का लोगों को पता लगा है और लोगों ने फ़ोन, और हकीकत में मुझे इस चिरकुलारे का उसके बाद ही पता लगा तो कि कोई चिरकुलारे ऐसी आई है, तो उसके बाद मैंने सर्च की और उसके बाद मैंने इसको प्रिंट किया और उसको स्टडी करने के बाद आपको कि आया कोई दोबारा पर इमिग्रेशन का टाइम दे दिया गया है या दोबारा इमिग्रेशन खोली गई है। जी देखिए, किसी भी किस्म की कोई दोबारा इमिग्रेशन नहीं खुली, ये मैं आपको इटालियन में पढ़ के बताता हूँ। Riapertura termini per errori di invio dell'istanza, कि क्या कि इसमें आप लोगों को दोबारा टाइम दिया गया है सिर्फ और सिर्फ किन केसेस में che con riferimento a quei datori di lavoro che pur avendo effettuato il versamento forfettario di almeno 500 euro non hanno inviato alcuna istanza di regolarizzazione di un lavoratore straniero oppure erroneamente hanno inviato la istanza all'INPS ed intendono completare la procedura di regolarizzazione, si rappresenta che gli stessi potranno accedere a partire dalle ore 9 del giorno 25 novembre 2020 e fino alle ore 20 del giorno 31 dicembre 2020 al sistema di inoltro telematico। इसका क्या मतलब है
कि उन बंदों को दोबारा टाइम पीरियड दिया जा रहा है कि जिन दत्तोरी di lavoro ने 500 यूरो का F24 तो पे कर दिया था। वो कौन सी डेटों में? 1 जून से लेके 15 अगस्त की तारीख तक। लेकिन वो किसी भी वजह से वो दुमाना नहीं कर सके उस बंदे का, या अगर किया है तो किसी भी वजह से उसको एरर हो गई, या किसी भी वजह से उनको जो मिनिस्टेरो del इंटरनो की साइट के ऊपर करना था एक्स्ट्रा कम्युनिटारी का, उन्होंने वो कर दिया इम्स की साइट पे, और इस वजह से वो उनको टाइम दिया जा रहा है सुबह 9 बजे से लेके 25 नवंबर 2020 से लेके रात के 8 बजे तक 31 दिसंबर 2020 तक कि वो दोबारा करेक्ट उसी F24 को, और ना तो वो बंदे का नाम चेंज कर सकते हैं। जो F24 पे किया था, जिस बंदे के नाम पे किया था, उस बंदे के नाम का ही दोबारा डोमेस्टिक और लवोरो सुबुर्दिनातो का ये वो उसको करेक्ट तरीके थे, अगर कोई किसी भी किस्म की गलती थी तो उसको सेंड कर सकते हैं। इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि आप अब इन दिनों में F24 500 euro का वो आप पगारे करें और उसके बाद आप कहें कि दोबारा किसी भी बंदे के लिए ये अप्लाई की जाए। जी देखिए, ये सारी बातें करने का मकसद ये था कि किसी भी तरीके से आप लोगों की मदद की जा सके, और सदका जारिया समझ के ये मैं आप लोगों के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। खुदारा ये गलत फहमियाँ जो लोगों के दरमियान पाई जा रही हैं कि इमिग्रेशन को दोबारा खोल दिया गया है, ये उन लोगों की गलत फहमी ख़त्म हो सके, ताकि किसी भी बंदे का नुकसान ना हो सके।